लेटर मुख्यतः दो तरह के होते हैं, पहला फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। 9th का एग्जाम हो चाहे 10th का एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 11th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, इन सब में दो तरह के लेटर पूछा जाता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फॉर्मल लेटर कहते किसको हैं और इनफॉर्मल लेटर कहते किसको हैं। फॉर्मल लेटर, अ फॉर्मल लेटर इज रिटेन इन अ पोलाइट एंड ऑफिशियल स्टाइल। फॉर्मल लेटर जो है वो लिखा जाता है एक विनम्र और ऑफिशियल शैली में लिखा जाता है। इट इज यूज टू कम्युनिकेट विथ पीपल यू डोंट नो वेल और विथ ऑर्गेनाइजेशंस। इसका प्रयोग उन लोगों के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है जिसको आप अच्छी तरह से नहीं जानते, या उन संगठनों के साथ जो आप अच्छी तरह से उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। तो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत जो है आ जाता है जैसे अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास कोई अगर लेटर लिख रहे हैं प्रधानाध्यापक के पास, तो वह फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आ जाता है। लेटर टू अ बैंक मैनेजर, अगर बैंक मैनेजर के पास लेटर लिख रहे हैं तो वो भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आ जाता है। लेटर टू अ गवर्नमेंट ऑफिस, अगर कोई सरकारी कार्यालय में आप लेटर लिख रहे हैं तो वह फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आ जाता है। या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लिख रहे हैं तब वह भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा इनफॉर्मल लेटर। एन इनफॉर्मल लेटर इज रिटेन इन अ फ्रेंडली एंड पर्सनल स्टाइल। इनफॉर्मल लेटर जो है लिखा जाता है एक फ्रेंडली, एक मित्रवत या अपना व्यक्तिगत स्टाइल में, व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, स्टाइल में लिखा जाता है। इट इज यूज टू कम्युनिकेट विथ फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। इसका प्रयोग जो है परिवार के सदस्यों के साथ या सगे संबंधियों के साथ या दोस्तों के साथ संवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि कोई लेटर जो है अपने दोस्त के पास लिख रहे हैं, अपने योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के पास लिख रहे हैं, अपने भाई के पास लिख रहे हैं या सिस्टर के पास लिख रहे हैं, तो वह इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आ जाता है। अब फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे प्रिंट एप्लीकेशन यदि एग्जाम में आता है तो उसका फॉर्मेट किस तरह से हम लिखेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है एप्लीकेशन जब भी लिख रहे हैं तो सबसे पहले टू लिखते हैं। टू माने के पास, जिसके पास लिख रहे हैं फिर उसका नाम लिखे। द प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल देंगे। उसके बाद प्रिंसिपल कहाँ के प्रिंसिपल, जो जहाँ जौन स्कूल के, जिस स्कूल का नाम है उस जिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिक्र करेंगे, लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। उसके बाद स्कूल नेम देने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद डेट का मेंशन करेंगे। डेट जब भी हम लोग डालेंगे तो हम लोग अगर जैसे आज जो है तारीख है, जैसे आज डेट है 18 जुलाई तो 18 जुलाई 2026 यहाँ पर जो है डेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ के सब्जेक्ट देंगे, कारण विषय, जिसके कारण जो है जिस कारण से हम लोग लेटर लिख रहे हैं उसके विषय में मेंशन करेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के जो है सैल्यूटेशन सर या मैडम लिखेंगे और उसके बाद जो है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन पूरा लिखेंगे। और उसके बाद जो है अंत में योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुल्ली, आपका आज्ञाकारी, आपका विश्वासी, उसके बाद नाम, क्लास, रोल नंबर का मेंशन कर देंगे। ये जो है एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन है पहला कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर के पास एक पत्र लिखना। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए एक अतिरिक्त क्लास, एक्स्ट्रा क्लास अरेंज, प्रबंध करने के लिए आप उनसे अनुरोध कर रहे हैं। इसके बारे में एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास लिखना है, हेडमास्टर के पास लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टू, यानी जिसके पास लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, हेडमास्टर है तो टू द हेडमास्टर हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद प्रिंसिपल कहाँ के प्रिंसिपल,
अगर मान लीजिए जो स्कूल का नाम है उसको मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम दिए कि MD कॉलेज अमरपुरा लख नवतपुर पटना। अब टू द प्रिंसिपल हम लोग प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, तो टू द प्रिंसिपल MD कॉलेज के प्रिंसिपल हैं अमरपुरा। उसके बाद MD कॉलेज है कहाँ पर, तो उसका एड्रेस डाल देंगे अमरपुरा लख नवतपुर पटना। उसके बाद एक लाइन स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद डेट देंगे। डेट जो है इस तरह से हम लोग नहीं देंगे कि 15/7/2026, इस तरह से हम लोग डेट डालेंगे 15 जुलाई 2026। लेटर में एप्लीकेशन में इस तरह से ही डेट दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, विषय, किस कारण से हम लोग लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश के लिए जो है एक्स्ट्रा क्लासेस प्रबंध करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर देंगे, उल्लेख कर देंगे। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर देंगे। और उसके बाद फिर जो है बॉडी ऑफ द लेटर हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखें कि रेस्पेक्टेड सर, with due respect we would like to draw your attention that many students of our class are facing difficulties in English। उचित सम्मान के साथ हम लोग हम लोग चाहेंगे टू ड्रा योर अटेंशन, आपका ध्यान जो है आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि मेनी स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं हमारे क्लास के बहुत सारे विद्यार्थी लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे हमारे क्लास के विद्यार्थी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, स्पेशली विशेषकर इन ग्रामर में, राइटिंग में और कॉम्प्रिहेंशन में। एज द एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग, जैसे जैसे परीक्षा जो है पास आ रही है, नज़दीक आ रही है, वी नीड एडिशनल गाइडेंस टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। हम लोगों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन की ज़रूरत है अपनी प्रदर्शन, अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए हम लोगों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देयरफॉर, इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, टू अरेंज एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस आफ्टर स्कूल आवर्स। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि स्कूल की घंटी के बाद कुछ एक्स्ट्रा अंग्रेजी का क्लास प्रबंध करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ। वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, और हम लोग इसका बहुत एहसानमंद रहेंगे, आभारी रहेंगे अगर आप इस पर विचार करें तो। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद, यहाँ ये थैंकिंग यू लिखना मस्ट है। उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी रवि कुमार, जो भी है क्लास 10th, रोल नंबर अपना 18th जो है सो मेंशन कर देंगे। इस तरह से जो है ये एप्लीकेशन का जो है इस तरह से एप्लीकेशन लिखा जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन। छुट्टी के लिए अगर आप आवेदन लिख रहे हैं प्रिंसिपल के पास तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, जहाँ के प्रिंसिपल है उनका जो है स्कूल का नाम वहाँ पर जिक्र कर देंगे, और वो स्कूल जो है वह स्कूल जहाँ पर है उसका एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे टू द प्रिंसिपल UMV ननौड़ी, उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय ननौड़ी धनरुआ पटना। तो यहाँ पर टू द प्रिंसिपल UMV ननौड़ी धनरुआ पटना, डेट मेंशन कर देंगे 5 जून 2026। सब्जेक्ट, लीव एप्लीकेशन ड्यू टू फादर्स इलनेस, पिताजी की बीमारी के कारण से छुट्टी का आवेदन लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट, जिस कारण से लेटर लिखा जा रहा है उसका कारण यहाँ पर सब्जेक्ट विषय जो है मेंशन कर देंगे। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि दैट माई फादर इज सीरियसली इल, मेरे पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं, एंड हैज़ बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और उनको हॉस्पिटल में, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्यू टू दिस, इस कारण से आई हैव टू स्टे एट होम टू सपोर्ट माई फैमिली, इस कारण से मुझे घर पर अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे रहना है।
सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर 2 days फ्रॉम 6 जून 2026 से लेकर 7 जून 2026 तक। यानी इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ 2 दिनों तक। डेट मेंशन कर देंगे कि कब से कब तक जो है हम अनुपस्थित रहेंगे, 6 जून 2026 से लेकर 7 जून 2026 तक, यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। देयरफॉर इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरी 2 दिन की छुट्टी मंजूर की जाए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, और मैं इसके लिए आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी रवि कुमार, क्लास 10th, रोल नंबर मेंशन कर देंगे। जो यहाँ पर डेट देते हैं, जिस दिन हम लोग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जिस दिन एप्लीकेशन लिखते हैं, सबमिट करते हैं, तो उस दिन का यहाँ पर डेट जिक्र करेंगे। और यहाँ पर डेट जो है जिक्र करेंगे कि जिस दिन तक हम जौन डेट को, जिस डेट को हम नहीं विद्यालय आएंगे, उस डेट को जो है मेंशन करेंगे। अब देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, कि इनफॉर्मल लेटर अगर लिखना है तो उसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सेंडर से एड्रेस देंगे, भेजने वाला का पता, जो भेज रहा है उसका पता यहाँ पर मेंशन किया जाता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पर फिर डेट देते हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर मदर। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, जो यहाँ पर लिख रहे हैं जिस विषय में, जिस कारण से पत्र, उसको लिखते हैं। और लास्ट में जो है 2 लाइन हम लोग जोड़ देते हैं कि प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, कृपया मेरे से बड़े जो हैं उनको प्रणाम मेरे लिए कहना और छोटे के लिए स्नेह देना। योर्स लविंगली, आपका प्रिय रवि, जो भी है अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह से फॉर्मल लेटर, इस तरह से इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक इनफॉर्मल लेटर का मतलब कि एक क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आप अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आप उसको बोर्ड एग्जामिनेशन में उसकी कामयाबी पर आप उसको बधाई दे रहे हैं। तो यह जो है दोस्त के पास लिखना है, यह इनफॉर्मल लेटर है, और इसको किस प्रकार से लिखेंगे उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी रहे उसको देंगे। और जैसे अगर मान लिया जाए कि सेंडर्स एड्रेस है अमरपुरा लख नवतपुर पटना, पिन कोड 801109, यहाँ पर हम सेंडर्स एड्रेस दे दें। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर डेट देंगे 16 जुलाई 2026। अब रोहन के पास लिख रहे हैं, उसको बधाई दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम की सफलता, कामयाबी पर जो है अच्छा नंबर लाया, तो इसके कारण जो है हम उसके पास लिख रहे हैं कि डियर रोहन, या डियर फ्रेंड भी दे सकते हैं, भाई रहते डियर ब्रदर, प्रिय भाई। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डियर ब्रदर, डियर रोहन, इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। फिर आगे देंगे कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड द बोर्ड एग्जामिनेशन विथ एक्सीलेंट मार्क्स। मैं यह बहुत जानकर खुश हूँ कि तुमने जो है बोर्ड एग्जाम में बढ़िया मार्क्स से पास किया है। और उसके बाद हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपको हृदय से बधाई है। योर सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड रेगुलर स्टडी। ये तुम्हारी कामयाबी जो है तुम्हारी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारा डेडिकेशन, समर्पण और नियमित रूप से जो तुम स्टडी किए हो उसी का परिणाम है यह सफलता, यह कामयाबी। आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट यू वुड अचीव दिस सक्सेस। मैं हमेशा विश्वास करता था कि तुम जो है इस कामयाबी को अवश्य हासिल करोगे। योर पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे शिक्षक को तुम पर गर्व होना चाहिए। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे शिक्षक को तुम पर बहुत गर्व होगा। योर पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे शिक्षकगण जो है तुम पर बहुत गर्व कर रहे होंगे।
आई होप यू विल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड अचीव ग्रेटर सक्सेस इन द फ्यूचर। मैं आशा करता हूँ कि तुम जो है अपना कड़ी मेहनत करना जारी रखोगे एंड अचीव ग्रेटर सक्सेस इन द फ्यूचर। भविष्य में जो है बेहतर सफलता प्राप्त एक दिन अवश्य करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ ब्राइट एंड सक्सेसफुल कैरियर। और भगवान तुम्हें जो है एक उज्जवल और सफल कैरियर से तुमको नवाजे, आशीर्वाद दे। और अंत में लिख देंगे प्लीज कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू यू पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स। तो कृपया जो है अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। आई एम ईगरली वेटिंग टू मीट यू एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस। और मैं बड़ी उत्सुकता से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, और तब जो है मिलकर हम आपकी तुम्हारी सफलता कामयाबी का सेलिब्रेट जश्न मनाएंगे। योर्स रवि लविंगली, तुम्हारा प्यारा दोस्त रवि।